मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर ने किया था। बाबर ने किया था। वह बाबर जो तुर्क और सुन्नी मुसलमान था। कैसा था बाबर? तुर्क और सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर तुर्क और सुन्नी में मुसलमान था। वह पद पातशाही का स्थापना उपाधि लिया था। कौन? पद पातशाही की उपाधि स्थापना भी किया। मुगल वंश का तो कर भी किया, पद पातशाही का स्थापना भी किया, जिसके तहत शासक को, पद पातशाही के शासक को बादशाह करके पुकारते थे। पद पातशाही का मतलब होता है बादशाह, यह है ना स्थापना का, बादशाह का स्थापना। पद पातशाही का स्थापना करने वाला मुगल बाबर पहला शासक था, जो अभी तक कोई ऐसा तैमूर शासक नहीं था। यही लिखा है। बाबर ने 1537 में किया था बादशाह की उपाधि, है ना। ऐसा अभी तक कोई ऐसा बादशाह की उपाधि लेने वाला नहीं भी, तैमूर कोई भी नहीं लिया है। तैमूर का शासक जितना है कोई भी नहीं लिया है बादशाह की उपाधि। बाबर का मुगल स्थापना किया। तुर्क सुन्नी मुसलमान था। पद पातशाही का स्थापना किया। पद पातशाही मतलब बाबर अर्थ होता है बादशाह का अर्थ। बाबर 1526 से 1530 तक शासन करता। टोटल 4 बरस तक करवे करता है। बाबर का जन्म पूछेगा तो 1483 में था, और अकबर का 1542 में, और बाबर का 1483 में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था उमर शेख। उमर शेख मिर्जा के यहाँ घर जन्म लेता है, फरगाना नामक छोटे से राज्य में। बाबर को गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा दे देता है। जन्म 83 में, गद्दी पर बैठता है 94 में। उमर शेख बाप का नाम हो गया। बाबर ने 1507 में गद्दी, 94 में तो गद्दी पर बैठा था, और बादशाह को उपाधि ले लेता था, जो पद पातशाही कहते हैं 1537 में। जो अभी तक तैमूर शासक ने कोई ऐसा नहीं लिया बादशाह को उपाधि। अब बाबर के बेटा हो जाता है 4 गो बेटा। कई गो बेटा होता है? टोटल 4 बेटा होता है। कौन कौन? 4 बेटा का नाम था। पहला हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं, कमरान, अस्करी, हिंदाल। बाबर ने भारत पर पूछेगा कितने बार आक्रमण किया, तो 5 बार किया था। पहला आक्रमण कब किया था? तो प्रथम अभियान था आपको 1519 में किया था। 1519 में किसके विरुद्ध? तो 1519 में 94 में बैठता है गद्दी पर, 7 में बादशाह के उपाधि, और 1519 में 12 वर्ष बाद भारत पर आक्रमण कर लेता 5 बार, है ना। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध बाबर ने बजौर को और भेरा को अपने अधिकार कर लिया था। बजौर और भेरा को भी अपने अधिकार कर लिया था बाबर। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध जहोल था 15-21 अप्रैल को। 1526 को इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में इब्राहिम लोदी हार गया था 21 अप्रैल को। उसी पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति अपनाया था। कौन? तुगलमा युद्ध नीति, और तब खाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, 2 उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। 2 प्रसिद्ध निशानेबाज, जो उस्ताद अली मुस्तफ़ा पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिए थे। बाबर पर भारत में पर आक्रमण कर लेता था। दौलत खोज तो था, है ना। इब्राहिम लोदी के चाचा थे, आमंत्रित किया था। तो पानीपत के पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर आया। 1526 अप्रैल राणा संगा बाबर के बीच में। खाना का युद्ध 17 मार्च को था राणा संगा के बीच। चंदेरी के युद्ध 29 जनवरी 1528 को। मेदिनी राय। घाघरा युद्ध 6 मई 1529 में घाघरा, अफगानों के बीच। कह रहा है इब्राहिम लोदी मध्यकाल का जो सिकंदर लोदी का बेटा था, उस समय का शासक था, प्रथम शासक था इब्राहिम लोदी। जो युद्ध असल से इब्राहिम लोदी बाबर से मारा जाता है। इनके मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी साथ में मारे जाते हैं इब्राहिम लोदी के साथ। हुमायूं ने कोहनीर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत परिवार से प्राप्त किया था। हुमायूं ने कोहनीर हीरा कहाँ से? विक्रमजीत से प्राप्त किया था। हुमायूं जो बाबर के बेटा हो जाता है। बाबर को इस जीत के कारण कलंदर की उपाधि दे दिया जाता है। कलंदर की उपाधि मिल जाता है।
है ना, इब्राहिम लोदी को मार दिया तो। अब कलंदर की उपाधि के साथ ही बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण कर लेता है। खानवा का जब जीतता है, खानवा का युद्ध यहाँ लिखल है 17 मार्च 1500 राणा संघ के बीच। खानवा का युद्ध जीतला के बाद गाजी की उपाधि। अब पानीपत का प्रथम युद्ध जीतला के बाद कलंदर की उपाधि। गाजी खानवा का युद्ध 3 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाता है, क्योंकि खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार जाता है तो जहर देकर मार दिया जाता है राणा सांगा 1528 में। मेदिनी राणा सांगा खानवा के युद्ध में। फिर करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु होता है 48 की उम्र की आयु में। जन्म लेता है 1483 में, गद्दी पर पड़ता है 1494 में और 1507 में बादशाह की उपाधि लेता है। तो 83 देखा 1483 में 48 वर्ष जोड़िएगा तो हमको लगता है कि आपको 48 वर्ष जोड़िएगा तो 26 दिसंबर 1530 को हो जाता है। आगरा में राजधानी बनाया तो वहीं इसको दफना दिया जाता है, नहीं आगरा में दफनाया जाता है। बाद में इसे आगरा के आराम बाग में दफना दिया जाता है, निकाल करके आगरा का जो आराम बाग था उसमें दफना के बाद काबुल में दफना दे, दोबारा काबुल में जाता है जहाँ इसने अपने आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। आगरा में मृत्यु होता है और 100 को आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है शुरू फिर बाद में काबुल में दफनाया जाता है उसके चुने हुए स्थान पर। काबुल को चुन लिया था। बाबर के आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। इसी में भीम द्वितीय के बारे में शक्तिशाली राज्य पर लिखा गया है। ये फारसी अनुवाद किया था, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था कौन? अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना। आत्मकथा में चलिए इतनी जरूरत नहीं है। देखिए कह रहा है अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे। कृत्रिम नहर के द्वारा 4 भागों में बांट दिया गया था। आयताकार होता था। 4 समान हिस्सों में बंटे होने के कारण 4 बाग की स्थापना बाबर ने किया। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर ने किया था। अकबर का समय हो गया था, है ना, अब बनाया था बाबर। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली भी जन्मदाता माना जाता है। पदशैली के जन्मदाता माना जाता है। मुबैयान का जन्मदाता कौन है? बाबर। वही बाबर जो बाबर प्रसिद्ध है नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अरआर के अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी उसका बेटा हुमायूं होता है। वही हुमायूं जो कोहिनूर के हीरा विक्रमजीत से प्राप्त करता है, उसका बेटा हुमायूं होता है। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं। बाबर चलता 1526 से 30 से स्टार्ट होता 56। टोटल 26 वर्ष चलता है हुमायूं का शासन। 26 वर्ष। हुमायूं नासिरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बैठल था। वहीं आगरा में जहाँ मृत्यु होल था बाप के 1500 बाप के मृत्यु होल था बाबर के 26 दिसंबर को आगरा में होता। और आगरा में 26 दिसंबर को होता। 3 वर्ष बाद हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है 1530 को आगरे में। 23 वर्ष की उम्र होता है इसका। कितना वर्ष था उस समय? 23 वर्ष का था। शासन पर बैठ जाता है। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। कहाँ का? बदख्शा का सूबेदार था। और इसका बाप जब बैठल था 1483 ईस्वी में। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, है ना। ये बैठल था 1530 में। 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था गद्दी पर बैठने के समय। अपने पिता बाबर के निर्देशानुसार हुमायूं ने अपने राज्य को बंटवारा कर देता है और बंटवारा में कर देता है। एक कमरान इनका बेटा जो था बाबर के, कमरान को काबुल देता है ना। इनका जो बेटा है ना कमरान हुमायूं कमरान अस्करी हिंदाल बाबर का बेटा था तो ही है। कमरान को काबुल देता है हुमायूं। तो कमरान कैसे काबुल संभालो और कैसे कंधार संभालो। मिर्जा अस्करी जो था मिर्जा को देता है। मिर्जा को अस्करी को संभल देता है। मिर्जा अस्करी जो था संभल को, और मिर्जा हिंदाल जो था हिंदाल को अलवर और मेवाड़ देता है। अलवर
और मेवाड़ जाके देता है। चचेरा भाई था सुलेमान, है ना, हुमायूं का चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा का प्रदेश देता है। चाहो तुम्हारा चचेरा भाई है, बदख्शा का प्रदेश संभालो। 1500 जब गद्दी पर 30 में बैठा तो 3 वर्ष बाद 1533 में हुमायूं दीन पनाह के नगर का स्थापना कर दिया। दीन पनाह नगर का स्थापना करता है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को होता है। 25 जून 1539, जिसमें शेर खां और हुमायूं के बीच में होता है। शेर खां जीत जाता है, हुमायूं हार जाता है और शेर खां ने शेर शाह को उपाधि ले लेता है। चौसा के युद्ध में ही शेर शाह ने क्या किया था, शेर शाह को उपाधि लिया था। फिर आता है बिलग्राम का युद्ध। इसको बिलग्राम को हम लोग कनौज का युद्ध भी बोलते हैं। 17 मई 1540 को। चौसा का युद्ध 39 में 1 बरस बाद होता है बिलग्राम का युद्ध 17 मई 1540 को। इसमें भी शेर खां जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। शेर खां ने जीतने के बाद आसानी से आगरा, जहाँ बाबर मरल था उसको, जहाँ हुमायूं सिंहासन पर बैठा था उसको, और दिल्ली पर कब्जा कर लेता है हुमायूं, अच्छा शेर शाह। फिर क्या होता है, बिलग्राम के युद्ध में ही जो 17 मई 1540 को बिलग्राम युद्ध का हो गया, कनौज का युद्ध, उसी में हुमायूं सिंध चला जाता है और जाता है सिंध, देखता है हार गए कि तो सिंध चला जाता है। सिंध जाने के क्रम में 15 वर्षों तक वह घुमक्कड़ जैसा जीवन निर्वाह करता है। फिर क्या होता है कि जब बिलग्राम का युद्ध हार जाता है तो घुमक्कड़ जैसा जीवन व्यतीत करने लगता है सिंध जा कर के। तो वहाँ हुमायूं ने क्या कहते, हिंदाल के एक गुरु थे, हिंदाल के गुरु थे। कौन थे हिंदाल गुरु? सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी। मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की बेटी थी पुत्री हमीदा बानो बेगम से शादी कर लेता है हिंदाल हुमायूं। कनौज के बिलग्राम के युद्ध हारने के बाद 1541 में शादी कर लेता है। यही हमीदा बानो बेगम से एक बेटा जन्म लेता है अकबर जन्म लेता है, अकबर महान। जब सिंध से वापस आ जाता है 41 में शादी कर लेता है 15 वर्ष घुमक्कड़ जैसा रहता है। कनौज के बिलग्राम युद्ध के हारने के बाद तो 40 और 10 1555 यानी कि 1555 इसी में क्या करता है यह 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक था सिकंदर को हरा देता है। कौन? हुमायूं सिकंदर को हराता है, शेर शाह को नहीं, और दिल्ली गद्दी पर बैठ जाता है दोबारा सिकंदर को हरा करके। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध था। कितने युद्ध? टोटल 4 युद्ध लड़ा गया था। जो देवरा का युद्ध 1531 में, और चौसा का युद्ध 1539 में, जिसमें दोनों में हार जाता है। बिलग्राम का युद्ध 1540 में, 40 में बिलग्राम का युद्ध लड़ता है और 41 में शादी कर लेता है हमीदा बानो बेगम से, और एक लड़का अकबर का जन्म देता है। और सरहिंद का युद्ध कहेगा 1555 में। यही सरहिंद का युद्ध जो लड़ा गया था 1555 में हुमायूं और सिकंदर के बीच में, सिकंदर हार जाता है। फिर क्या होता है, 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय, दीन पनाह भवन में कौन सा पुस्तकालय है, इसी पुस्तकालय शेर मंडल के सीढ़ी से गिरकर हुमायूं मर जाता है। यहाँ लिखल है 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह के नगर का स्थापना किया। इसी दीन पनाह में हुमायूं पुस्तकालय सीढ़ी से गिर कर मर जाता है और यही चलते तो दीन पनाह का स्थापना किया था। 1 जनवरी 1556 को मर जाता है दीन पनाह के भवन पुस्तकालय के सीढ़ी से गिर के मर जाता है, हुमायूं मर जाता है। हुमायूं के बारे में लेनपुल ने कहा था। क्या लेनपुल बोला जानते हो तो क्या? हुमायूं गिरते पड़ते जीवन मुक्त हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा, ऐसा लेनपुल ने कहा। हुमायूंनामा का लिख लेता कौन? रचना गुलबदन बेगम ने किया था, गुलबदन बेगम। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था, कच्छ में ज्योतिषी में विश्वास करता था, इसलिए हुमायूं सप्ताह में 7 दिन के रंग बिरंगे कपड़े पहनता था, ज्योतिषी में विश्वास रखने के कारण।
1540 से 1545 शेरशाह का शासन आ जाता है। हुमायूं के बाद 1540 में खेला खत्म होता है। 1540-45 5 बरस टोटल शेरशाह के शासन चलता है, बहुत कुछ कर देता है। फिर शेरशाह जो सूर साम्राज्य के संस्थापक, आपको सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अफगान शासक था। अफगान कौन? शेरशाह सूरी था। शेरशाह ने जन्म लिया था 1472 ईस्वी में। कहाँ? 72 में बेजवाड़ा में, होशियारपुर में लिया था जन्म। इनका बचपन का नाम था फरीद खान, और फरीद खान नाम था सूरवंश से संबंधित था। शेरशाह इसलिए सूर साम्राज्य का स्थापना अफगान वंशीय शेरशाह सूरी ने किया था। फरीद खान बचपन का नाम था, सूरवंश से संबंधित था। और बाप का नाम था, पिता का नाम था हसन खान। हसन खान बाप का नाम हुआ। हसन खान जौनपुर के अंतर्गत आता है सासाराम, वही सासाराम के जमींदार थे हसन खान। 1472 में जन्म लिए थे। फरीद ने, अभी बचपन का नाम है फरीद, फरीद ने शेर को एक तलवार के एक ही बार मार दिया था, इसलिए उसकी बहादुरी पर प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक था। कौन था? मोहम्मद बहार खान लोहानी। मोहम्मद बहार खान लोहानी ने अब फरीद को शेरशाह की उपाधि लिया, तब से शेरशाह कहा जाने लगा। शेरशाह बिलग्राम का युद्ध 1540 में था, कनौज का युद्ध के नाम से चलते हैं। उसी के समय आगरा में और दिल्ली में भी कब्जा कर लेता है। आगरा में भी, दिल्ली में भी। शेरशाह की मृत्यु हो जाता कलिंजर के किला का जो जीत रहा था, जितने क्रम में 22 मई 1545 को होता मृत्यु, 22 मई को। और जन्म ने ले लिया था 72 में, 72 में जन्म लिया और 45 में मर जाता है 22 मई को। मृत्यु के समय उका नामक आग्नेय शास्त्र चला रहा था। मृत्यु के समय आपको शेरशाह उका नामक आग्नेय शास्त्र चला रहा था। इसी उका से जीतने की कोशिश कर रहा था कलिंजर को, वहीं किले में दबने से मर जाता है। कलिंजर का शासक था उस समय किरतसी। किरतसी के हराने की कोशिश करे, उका नामक आग्नेय शास्त्र चला रहा था। कलिंजर का शासक किरतसी था। शेरशाह का मकबरा सासाराम मिलता है, झील के टील पर निर्मित है। और रोहतासगढ़ किला कोहानी, जो दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है, किला कोहानी दिल्ली में है, नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह ने कराया था। नेक्स्ट, शेरशाह का उत्तराधिकारी होता है उसका पुत्र इस्लाम शाह। शेरशाह के पुत्र का नाम था इस्लाम शाह, उत्तराधिकारी बनता है। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदर गज और सन की डंडी का निर्माण करवाया था। 32 अंक वाला था सन की डंडी और सिकंदर गज। शेरशाह ने 78 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलाया था। 178 ग्रेन चांदी का सिक्का और 380 ग्रेन का हैगा तो महंगा वाला सस्ता कम, और तांबा वाला 380 ग्रेन तांबे का सिक्का चलाया था। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के जो किले का निर्माण कराया था, वही रोहतासगढ़ के दुर्ग और कनौज के स्थान पर शेरशाह नामक नगर का स्थापना किया था। रोहतास में जाओ दुर्ग और कनौज का स्थापना किया था। ये कनौज का हटा करके शेरसूर नामक नगर स्थापना किया। कहाँ? दुर्ग कनौज का हटा स्थान पर। शेरशाह का समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान वसूलता था। 1/3 भाग शेरशाह का समय 1/3 भाग था ना। कबूलियत और पट्टा प्रथा का शुरुआत शेरशाह ने किया था। कबूलियत पट्टा प्रथा। शेरशाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाया था। और मलिक मोहम्मद जायसी जो थे शेरशाह के सही समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के समय हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन डाक प्रथा और ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराए। नेक्स्ट, खत्म। देखिए, अकबर के समकालीन शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 इंग्लैंड के थे। शाह अब्बास 1558 से 58 1629 में ईरान के शाह अब्बास। जार युआन फोर्थ बेसिल येविच 1530 से 1584 रूस के।
जॉन इवान फोर्थ बेसिलियविच इवान दे टेरिबल कुख्यात था, सबसे कुख्यात यही था 1530 से 84 रूस में। अकबर के बारे में देखते हैं। 1556 से 1605 टोटल हो जाएगा आपको कितना, घटा लीजिएगा जरूरी नहीं है। 1556 से 1605 एक आज 56 से स्टार्ट 1605 हुमायूं के बाद शेरशाह के बाद आता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है और 1483 में बाबर के एक बाबर बाबा लग जाता है। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के बेटा था ये अकबर। इनका जन्म होता अमरकोट के राना वीर हमीदा बानो बेगम के गर्भ से होता अमरकोट के राना वीर साल के महल था, इसी महल में जन्म लेते हैं अमरकोट में। से अकबर से अमरकोट राना वीर साल के महल में। बचपन का नाम था इसका जलाल नाम था, बचपन का नाम था जलाल और हो जाता अकबर। राज्याभिषेक होता 14 फरवरी 1556 को राज्याभिषेक करवा देता है। कहाँ 42 के बाद 56 पंजाब के कलनौर नामक स्थान पर। कहाँ होता कलनौर में ही होता इसका राज्याभिषेक होता कलनौर में, पंजाब में पड़ता है। 42 से 56 बीच में तो लगभग 13 वर्ष होता है। 13 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के शासक था, गद्दी पर बैठल था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी था, यही टीचर था अकबर का, अब्दुल लतीफ़ ईरानी। अकबर को उपाधि दिया गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी को उपाधि दिया गया था। शासन पर बैठल था यही उपाधि लेकर के। 1556 से 1560 टोटल 4 बरस। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था। देख लीजिएगा। अब चलते हैं पानीपत के दूसरी लड़ाई। पहली लड़ाई तो हम लोग देखें 21 अप्रैल को हुआ था। पहली लड़ाई देखें 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीत जाता है ना। 26 के बाद एक तो जाता है 1556 के बाद, है ना। पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछेगा 5 नवंबर को होता है। 21 नवंबर के बाद सीधे 21 अप्रैल के बाद 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में होता है। मक्का के तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नामक एक व्यक्ति थे, बैरम खां की हत्या कर देता है। यही बैरम खां की हत्या कर देता है जब बैरम खां 4 बरस 1556-60 तक अकबर का संरक्षक था। यही बैरम खां की हत्या आपको मक्का के तीर्थ यात्रा पर निकल गए कौन? बैरम खां। वहीं पटना पहुँचते ही मुबारक खान ने आपको बैरम खां की हत्या कर देता है, मुबारक खां करता है। फिर 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल की स्थापना कर देता है। हरम दल से मुक्त हो जाता है जी, मुक्त कर लेता है अपने आप को, मुक्त हो जाता है 1562 में। हरम दल देख रहे इधर कहीं होगा हरम दल, ये हरम दल से मुक्ति लिया था 1562 में। फिर हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, 18 जून 1576 को। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में होता है। हेमू की जगह पर आपको आता है महाराणा प्रताप। अभी औरंगाबाद में इसका चेतक घोड़ा का नाम है। इस युद्ध में अकबर का विजय हो जाता है। इसमें भी अकबर जीत जाता है। अकबर का नेतृत्व कर रहा था, मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था मानसी और आसफ खां कर रहा था। आसफ खां अकबर का सेनापति मानसी था। मुगल सेना का नेतृत्व जो मानसी और अकबर आसफ खां कर रहा था। तो अकबर के कौन था? तो अकबर का मानसी था। महाराणा प्रताप जब हार जाता है हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 में, तो 1576 के बाद 57 वर्ष की उम्र में 1597 में बेचारा 19 जनवरी को मर जाता है 97 में। फिर गुजरात के विजय के दौरान हो जाता है अकबर का युद्ध। गुजरात जीतने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगालियों से मिला था अकबर यहीं, और यहीं गुजरात पुर्तगाली से मिलकर के समुद्र को देखा था। पुर्तगाली है ये तो समुद्र सेवा करता था, तो समुद्र को देखा
गुजरात अभियान के इतिहासकार स्मिथ ने बोलता है संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा। दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में हुआ और अकबर को हारम दल की मुक्ति 1562 को हुआ। हारम दल की मुक्ति मई में। तीर्थ यात्रा का कर समाप्त। तीर्थ यात्रा जो टैक्स रहता है उसको समाप्त कर दिया। कर समाप्त 1563 में, 1 वर्ष बाद। जजिया कर फिर 1 वर्ष बाद लगातार तीर्थ के बाद 64 में। फिर 64 के बाद फतेहपुर सीकरी का स्थापना करता है और स्थापना कर दिया तो समझ लीजिए कि राजधानी भी आगरा से ले जाता है उठा कर फतेहपुर सीकरी में। 1571 में अकबर ने किया था। इबादत खाने का स्थापना है ना 1504 बरस बाद, फतेहपुर सीकरी के बाद 4 बरस बाद इबादत खाने का स्थापना। इबादत खाने में सभी धर्मों का 75 में कर दिया और सभी धर्म का लोग प्रवेश कर दिया 3 बरस बाद 1578 में। मजहर की घोषणा 1 बरस बाद 79 में। 78 के बाद 79 मजहर की घोषणा। दीन इलाही की स्थापना 2 बरस बाद 1582 में। दीन इलाही सनवत की शुरुआत 1 बरस बाद 1583 में। इलाही सनवत राजधानी लाहौर से हस्तांतरित कर दिया था 1585 में। कर दीन इलाही धर्म का प्रधान अकबर था, पुरोहित अकबर था। वही दीन इलाही आपको यहाँ पर जो स्थापना 1582 में किया था अकबर था। दीन इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू पूछेगा तो प्रथम हिंदू कौन था? तो बीरबल, जो दीन इलाही को धर्म का स्वीकार कर लिया था। दीन इलाही को बीरबल। अकबर ने जैन धर्म जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दिया। जैनाचार्य था हरिविजय सूरी, इसको जगत गुरु की उपाधि देता है अकबर। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना शुरू कर दिया था। शाही दरबार में सूर्योपासना की शुरुआत अकबर ने किया। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में चलती थी। जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। कोई चीज़ के जब्त कर लो। अकबर का दीवान था राजा टोडरमल, खत्री जाति का थे राजा टोडरमल। 1580 ईस्वी में थे। 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। राजा टोडरमल जो थे दीवान थे अकबर के, खत्री जाति कहते थे। 1580 ईस्वी में क्या करते हैं तो राजा टोडरमल ने 10 साल बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करता है। अकबर के प्रसिद्ध संगीत तानसेन था। एक दीवान थे राजा टोडरमल, संगीतकार तानसेन। और चित्रकार कहेगा तो अब्दुल समद चित्रकार। और अब्दुल समद के अलावा और थे दशावंत और बसावन। अकबर के प्रमुख गायक पूछेगा तो तानसेन संगीतकार है तो गायक भी होगा। तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बाबू बाबरा था, बैजू बाबरा। तानसेन बाज बहादुर, बाबा रामदास, बोलो, बाज बहादुर एक ही है, बाबा रामदास, बैजू बाबरा। अकबर के शासन प्रणाली प्रमुख विशेषता था मनस बदारी प्रथा था। मनस बदारी प्रथा चलता था और 10 साल बंदोबस्त लागू था राजा टोडरमल। अकबर का समकालीन कौन था तो सूफी संत था। कौन सूफी संत? सलीम चिश्ती था। सलीम चिश्ती अकबर के समकालीन थे। अकबर के मृत्यु हुई था 16 अक्टूबर को 1605 में। जन्म लेता 15 अक्टूबर 1542 को और मर जाता 16 अक्टूबर 15 अक्टूबर जन्म, फिर एक दिन के बाद 16 अक्टूबर 1660 को। आगरा के निकट पड़ता सिकंदराबाद में दफना दे देता है अकबर को। इनके बनाए हुए कृति है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, अपने बाप का मकबरा बनाया था दिल्ली में। आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में आपको शाही महल। यही फतेहपुर सीकरी का 1575 में किया था स्थापना। राजधानी आगरा बना दिया था। आगरा से फतेहपुर सीकरी लाया था। वही फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल,
बुलंद दरवाज़ा अकबर, जोधाबाई का महल अकबर, इबादत खाना का महल अकबर, इलाहाबाद का किला, इलाहाबाद का भी किला और लाहौर का किला दोनों आपको अकबर ने बनाया था। अकबर को सुशोभित करने वाले नवरत्न रहते थे। और नवरत्न कौन कौन थे? अबुल फजल 1551 से 1602 ईस्वी में, अबुल फजल के बाद फैजी 1547 से 1595, फैजी के बाद तानसेन, तानसेन आपको प्रसिद्ध संगीतकार था। और बीरबल, बीरबल था, बीरबल दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम व्यक्ति था बीरबल। टोडरमल, टोडरमल जो था आपको सबसे पहले देख बीरबल के बारे में देख लें। बीरबल दीन इलाही धर्म बीरबल ने किया था, प्रथम हिंदू था। ये टोडरमल जो था, राजा टोडरमल 10 साल बंदोबस्त लागू किया था 1580 में। बीरबल 1528 से 1583। टोडरमल राजा मानसी, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीजुद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, यही नवरत्न थे। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी, यही अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी था, जो अकबर के दरबार में राज कवि के पद पर आसीन था। फैजी अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना कर लिया था। यही अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना लिख लिया था। अकबरनामा ग्रंथ ये दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था, जो दीन इलाही अकबर ने शासन किया था 1500, दीन इलाही का स्थापना 1582 में। बारबल दीन इलाही देख लीजिए 1582 में अबुल फजल अकबरनामा ग्रंथ की रचना लिख लिया था। वह दीन इलाही धर्म का पुरोहित था अकबर अबुल फजल। बीरबल का बचपन नाम था बचपन महेशदास, जो ही बीरबल जो दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू था। बचपन का नाम था महेशदास। नवरत्न में भी आते बीरबल। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1526 में। तानसेन का जन्म कब हुआ था? जब नवरत्न में गिनते आए थे तानसेन 1506 में। ग्वालियर महल था, ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार के घर महल था। असली नाम था रामुतन पांडे। ऐसा बीरबल का असली नाम बच्चा का नाम महेशदास। तानसेन का बचपन का नाम 1506 में रामतनु पांडे ग्वालियर में जन्म लिए थे। मियाँ का टोढ़ी, मियाँ का मल्हार और मियाँ का सारंग सब मियाँ है। दरबारी कन्हरा ये सब तानसेन के द्वारा बनाए हुए कृतियाँ हैं। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से तानसेन को दिया जाता है कि तो अच्छा गाना गाता है। और तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रवि के राजा रामचंद्र के यहाँ राजाश्रय था। अकबर के आने से पहले तानसेन कहाँ था? पूर्व रवि के रीवा के राजा रामचंद्र के यहाँ रहता था। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी थे। ये भी महान संगीतज्ञ थे। हरिदास अकबर के स्वामी ही थे। हरिदास वृंदावन में रहते थे, संगीतज्ञ थे। वृंदावन में भगवान की उपासना करते थे। हरिदास को बोला जाता है तानसेन का गुरु हरिदास थे। जबकि कुछ विद्वान बोलते हैं कि तानसेन और हरिदास और तानसेन दोनों ही मानसिंह तोमर का शिष्य था, ऐसा बोला जाता है। यह प्रचलित हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर आते थे इनके कुटिया पर, क्योंकि यह अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिए थे। हरिदास दरबार से इनका कोई सरोकार नहीं था। अकबर ने भगवान दास आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। आमेर के राजा भारमल का पुत्र कौन थे? भगवान दास। ये भगवान दास को अमीर उल उमरा को उपाधि दिए। भगवान दास को अमीर उल उमरा को उपाधि दे दिए। फिर क्या होता है? यूसुफजाई के विद्रोह हो जाता है। यही यूसुफजाई के विद्रोह को दबाने के चक्कर में बीरबल जो महेशदास नाम था हत्या हो जाता है, जो दीन इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू था। यूसुफजाई के विद्रोह को दबाने के चक्कर में फिर क्या होता है? 1602 की बात है।
सलीम जहांगीर का नाम था। जहांगीर ने पैसा दे देता है, घूस दे देता है किसको? वीर सिंह बुंदेला को। कहता है देखो वीर सिंह बुंदेला दक्षिण से आगरा की ओर आ रहा है। एक आदमी कौन आ रहा है? अबुल फजल को रास्ते में हत्या कर देता वीर सिंह बुंदेला ने। इसको भी देखिए यहाँ पर मक्का से तीर्थ की यात्रा करके पाटन नामक स्थान में पहुँचता है। बैरम का हत्या करता है पाटन में, पर मुबारक खां ने कर देता है। मुबारक खां नामक युवक ने कहता है बैरम खां की हत्या। यहाँ है 1622 में सलीम खां के निर्देश पर वीर सिंह बुंदेला ने आपको अबुल फजल का हत्या कर देता है। जो आपको अबुल फजल दीन इलाही का पुरोहित था। अबुल फजल फिर क्या होता है? अकबर ने क्या करता है? अकबर अनुवाद विभाग का स्थापना करता है। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत के फारसी अनुवाद किया था। महाभारत का नाम रजमनामा युद्धों की पुस्तक है। ठीक है। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख सुल्तान सब मिल जाते हैं, रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद कर देते सब। और महाभारत का नाम रजनामा है, युद्धों का पुस्तक। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा मैंने धार्मिक ग्रंथ जब भी कहिए। पंचतंत्र 5 फारसी में अनुवाद कौन कर देता है? जो प्रथम पुस्तक है संस्कृत में है, अब्दुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से किया था पंचतंत्र अबुल फजल। तथा मौलाना हुसैन हज ने अबुल फजल को यार ए दानिश के नाम से किया था। यार ए दानिश, मौलाना हुसैन हज ने यार ए दानिश। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का और मुल्ला शाह मोहम्मद ने राजतरंगी का। वही राजतरंगी अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजू के बाबरी का और फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया है। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित है। नल दमयंती कौन रचले था? सूरदास। यही नल दमयंती ने फैजी ने नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद किया था। उसका नाम सहेली रख दिया था। नल दमयंती को सहेली फैजी ने। राजतरंगी कलहन के द्वारा लिखा हुआ था, जो कश्मीर से संबंधित है। और राजतरंगी कलहन के द्वारा ही जयसिंह के साथ खेला खत्म होता है काकतीय वंश के। अकबर के काल को हिंदी का साहित्य काल कहते हैं और गुप्त वंश का काल को स्वर्ण का काल कहते हैं। संस्कृत के प्रेमी होने कारण हिंदी का साहित्य काल अकबर को काल कहते हैं और संस्कृत का काल गुप्त काल को। अकबर ने बीरबल और कवि को कवि प्रिय और नरहरि को महापात्र की उपाधि देते हैं। यही बीरबल जो अथी के दौरान विद्रोह के दौरान दबाने क्रम में मृत्यु हो जाता है। यूसुफजाई के जब विद्रोह दबा रहा था अबुल बीरबल ने, यूसुफजाई के विद्रोह के दबाने क्रम में इस बीरबल को मृत्यु हो जाता है। कवि प्रिय कहा गया इसको। नरहरि को महापात्र के उपाधि दिया गया। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किया था। क्योंकि वह गुजरात विजय जीत जाता है, इसलिए बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। वहीं गुजरात में पहला तरीका पुर्तगाल से मिलकर समुद्र को देखा था। 4 बाग बनाने का परंपरा का शुरुआत अकबर के समय से शुरू हुई थी, लेकिन बनेला था बाबर के समय। अकबर ने श्री कलम की उपाधि दिया था अब्दुस्मत को। श्री कलम की उपाधि अब्दुस्मत और जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरिया को। मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। जितना मुगल थे बाबर अकबर जब भी फारसी। अनपढ़ बाबर था। अकबर नगाड़ा नामक वाद्यंत्र बजाता था नगाड़ा को अकबर। फिर आता है अकबर के बाद जहांगीर अकबर का बेटा ही होता है जहांगीर। अरे बाबर का बेटा हुमायूं के बेटा अकबर के बेटा जहांगीर। तो अकबर का उत्तराधिकारी 1605 से 1627 तक चलता है। टोटल 22 वर्ष जहांगीर शासन करता है।
उत्तराधिकार सलीम होता है। अकबर का उत्तराधिकार सलीम बेटा होता है सलीम। सलीम गद्दी पर बैठता है, जन्म तो नहीं पता है, 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को होता है। अक्टूबर के खाली काम है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर को, मरता है 16 अक्टूबर को। और एक बेटो सलीमा बैठता है 24 अक्टूबर को, अक्टूबर 1605 ईस्वी में। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि लेकर 1605 में गद्दी पर बैठता है। 1605 में जहांगीर का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। हाँ, जन्म तो जल्दी क्या है, बैठता है 1605 को, जन्म लिया था 1569 को जन्म लेता है। अकबर ने अपने पुत्र का नाम रख लिया था सलीम। क्योंकि यह सलीम संत शेख सलीम के चिश्ती के नाम पर रख लिया था, याद कर लेना। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर बेटा का नाम रखा था जहांगीर का सलीम। जहांगीर को न्याय का जंजीर के लिए याद किया जाता है। जंजीर जो होता था सोने के बना होता था। आगरा के किले के शाहबूज और यमुना नदी के तट पर स्थित पत्थर के खंभा से लगाई हुई थी जंजीर। जहांगीर को द्वारा शुरू की गई थी तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक जहांगीरी ने शुरुआत की। आत्मकथा है। तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा का पूरा करने का श्रेय मोती बिंद खा। ऐसे शुरुआत किया था तुजुक ए जहांगीरी अपनी आत्मकथा। लेकिन पूरा नहीं होता है तो मोतियाबिंद ने पूरा करा देता है, मोतियाबिंद खान ने। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम था खुसरो। खुसरो 1606 में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है। खुसरो को जहांगीर ने इसको जालंधर के निकट पकड़ के भैरावल नामक स्थान में बंद कर देता है। खुसरो को पकड़ कर कैद डाल देता है भैरावल नामक मैदान में। खुसरो का सहायता किया था गुरु अर्जुन देव, पांचों गुरु अर्जुन देव। इसलिए पांचों गुरु अर्जुन देव को फांसी दे देते हैं, तुम्हारे बेटा को क्यों लड़ा दिया। 1606 में खुसरो जो था गुरु से गोविंदवाल में मिल रहा था लुका छुपा के, गुरु अर्जुन देव पांचों से। अब चलते आगे। अहमदनगर के वजीर था मलिक अंबर था वजीर। अहमदनगर के कौन था? अहमदनगर का वजीर कौन था? मलिक अंबर। मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश हो जाता है जहांगीर। जहांगीर ने देखता है कि खुर्रम को शाहजहां के पास देता है। शाहजहां जीत जाता है मलिक अंबर से, तो शाहजहां को खुर्रम को पास देता है। खुर्रम जीतता है मलिक अंबर से, तो शाहजहां के पास मिल जाता है। जहांगीर बेटा वापस देता है। फिर 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल जाता है। कंधार का होता है मुगल कहाँ से निकल जाता है 1622 में जब शाह अब्बास इस पर अधिकार कर लेता है। जब कंधार मुगल से निकल जाता है से, तो शाह अब्बास अधिकार कर लेता है। अधिकार नूरजहां ईरान निवासी थी। मिर्जा गयास बेगम की पुत्री थी नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। 1594 में यह नूरजहां विवाह कर ली थी अली कुली बेगम से। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेगम को शेर खा उपाधि दे दिया, शेर अफगान की। लेकिन 1607 ईस्वी में 94 के बाद 1607 में शेर अफगान की मृत्यु हो जाता है अली कुली को, तो मेहरुन्निसा अकबर की सेवा में लग जाते हैं। विधवा सलीम की बेगम की सेवा में लग जाते हैं। अकबर की पत्नी के सेवा में लग जाते हैं। तो जहांगीर ने देखा कि नवरोज का त्यौहार चल रहा था। मेहरुन्निसा को देखते ही उस पर मुग्ध होकर खुश हो जाते हैं। जहांगीर ने 1611 में शादी भी कर लेते हैं। शादी करने के बाद मेहरुन्निसा को नूरजहां के नूरमहल और नूरजहां के पास देते दोनों। नूरमहल और नूरजहां दोनों नूरमहल नूरजहां के पास देते हैं। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के खुशी होकर चांदी के सिक्के जारी कर दिया। जहांगीर ने गियास बेग की शाही दीवानी एवं इतमाद उदौला को उपाधि दिया था। पूछा, गियास बेग को शाही दीवानी और इतमाद उदौला को उपाधि दिया था। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवानी
गैस बेग को क्या उपाधि दिया था? शाही दीवानी। उत्तमाद उदौला को उपाधि दे दिया था, किसको? गैस बेग को। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों का उच्च पद था, क्योंकि यहीं के तो थी नूरजहां ससुरारी के। लाडली बेगम शेर अफगान और मेहरुन्निसा की पुत्री थी। मेहरुन्निसा शेर अफगान वही अली कुली के लाडली बेगम। यही लाडली बेगम की शादी जहांगीर ने अपने पुत्र शहरयार से करा देता है। दोनों की शादी शहरयार, हालांकि दोनों एक तरह से बेटी हो गई। नूरजहां के माँ का नाम था आसमत बेगम। आसमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि निकाली थी, सीखी थी। महावत खान ने झेलम नदी जाते हैं, वहाँ पर 1626 ईस्वी में जहांगीर को और नूरजहां औरत को और उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लेता है 1626 में। कौन? महावत खान। जहांगीर के 5 पुत्र थे। बाबर के 4 पुत्र थे, जहांगीर के 5 पुत्र। खुसरो, परवेज, खुरम। खुसरो खां, परवेज खां, खुरम ने क्या किया आपको? खुरम ने अहमदनगर के जब मलिक अंबर था, इसे लड़ाई में खुरम जीत जाता है, इसलिए शाहजहां बाप ने इसको जहांगीर ने बाप को खुरम को शाहजहां के उपाधि देता है। वही खुरम यहाँ है। खुरम, खुसरो, परवेज, खुरम। शहरयार, जहांदार सबसे मूर्ख था। 28 अक्टूबर 1627 का दिन था। 26 में इसको झेलम नदी के तट पर बंदी बनाता है महावत खां, और 1627 को भीमावर नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो जाता है। कब? 1627 में। एक बार फिर से 23 सलीम 24 अक्टूबर 1605 को जन्म नहीं, गद्दी पर बैठे थे। गद्दी में 1605 को 69 में जन्म लिए थे। 30 अगस्त 1569 को जन्म लेते हैं और मरते कब? 28 अक्टूबर 1627 को मर जाते हैं भीमावर नामक स्थान पर। उसे शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफना दिया जाता है। याद करना है, भारत के बाहर में इसी को जहांगीर को दर्शाया जाता है। शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे दफना दिया जाता है, शहादरा लाहौर। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में चल रहा था। चित्रकला चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के दरबार में इसका बनाया गया प्रमुख चित्रकार था कौन? आगा राजा। प्रमुख चित्रकार कौन कौन रहते थे? आगा राजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, बिशन दास, मनोहर, गोवर्धन, फारूक बेग, दौलत, ये सब प्रमुख चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा जाते हैं। आगा राजा के नेतृत्व जाते हैं आगरा। वहीं चित्रशाला की स्थापना कर देते हैं। जहांगीर ने चित्रशाला के आगा राजा के नेतृत्व में किया था। जहांगीर ने हमजा नामा का विषय चित्रकला से है। चित्रशाला की स्थापना जहांगीर ने किया था। हमजा नामा का विषय किससे है? तो चित्रकला से है। उस्ताद मंसूर, जहांगीर ने उस्ताद जो मंसूर है, इनको नादिर अल के उपाधि मिलता है। जो चित्रकार था नादिर अल, उसकी उपाधि, और नदीर रुजमा को अबुल हसन को मिलता है नदीर रुजमा की उपाधि। अबुल हसना को नदीर रुजमा, उस्ताद मंसूर को नादिर अल, उसकी उपाधि, नदीर रुजमा को अबुल हसन को नदीर रुजमा की उपाधि मिलता है। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिया। जो संस्कृत में था कवि जगन्नाथ था, जगन्नाथ को मिलता है आपको क्या चीज़ की उपाधि? तो पंडित राज की उपाधि। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृत व्यक्ति क्यों न बनाया हो, जीवित व्यक्ति, मैं उसको देख कर बताता हूँ तो चित्र कौन, आँख और नाक, भूख कौन, इस कौन बने, सब बताता है। जहांगीर के समय चित्रकला का सवन कल कहते हैं, और चित्रकला का चरमोत्कर्ष पर भी था। चित्रकला का सवन कल इसी कल आँख नाक मुँह देख कर बता देते कौन क्या बना है। इतमादुद्दौला का मकबरा 1626 में
ने बनाया था, बेगम नूरजहां बेगम ने बनाया था। इत्माद-उद-दौला का मकबरा 1626 में अपने पति की याद में नूरजहां बेगम ने बनाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है इत्माद-उद-दौला जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसी में पीतरा-दुर्रा ने नामक जराव ने काम किया था। इत्माद-उद-दौला को बनाने में पीतरा-दुर्रा नामक जराव ने काम किया था। अशोक के जो कौशाम्बी स्तंभ है, कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयागराज में स्थित है, जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रसिद्ध तथा जहांगीर के लेख उत्कीर्ण उसी में समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रसिद्ध है और जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है उसी में अशोक का कौशाम्बी स्तंभ लेख में प्रयागराज में हरिसेन ने लेख लिख लिया था। जहांगीरों का लेख उत्कीर्ण है उसमें। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां क्रैश कोर्स चल रहा था। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, उनके औरत। और जहांगीर के संस्कार में नूरजहां ने कराया था जहांगीर का मकबरा नूरजहां ने। और जहांगीर के संस्कार में कैप्टन हॉकिंस साल था। प्रथम 1660 में आया था, 1660 में आया था इसी में था। प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। टॉम्स रो था भी आया था, कुछ सुविधा दिया था टॉम्स रो को। दूसरी बार यही आया था 1611-12 में का नहीं कुछ आया था टॉम्स रो। विलियम फिंच भी आया था, विलियम फिंच दिया था। एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री था। हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था। हॉकिंस 1608 में आया था, जेम्स प्रथम का राजदूत था। फिर आता है जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां का 1627 से 1657 है ना। जहांगीर का हत्या 1627 में होता है, जहांगीर मर जाता है। उसके बाद आता है 1627 में मरने के बाद शाहजहां आता है। शाहजहां शासन पर बैठता है 1627 जहांगीर के बाद शासन पर बैठता है शाहजहां। जोधापुर के मोटा राजा था। कौन था? राजा उदय सिंह था। यही उदय सिंह की पुत्री था जगत गोसाई। यही जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 में खुर्रम का शाहजहां का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? खुर्रम का। 1592 में खुर्रम शाहजहां का जन्म होता है। 1592 में जगत गोसाई माँ का नाम था। जब जन्म ले लेता है तो जन्म लेने के बाद 1612 में खुर्रम का शादी हो जाता है। किसका साथ? आसफ खां के पुत्री थी अर्जुमंद बानो बेगम से शादी कर लेता है शाहजहां 1612 में। अर्जुमंद बानो बेगम शादी करके इसी को शाहजहां ने मलिक ए जमानी की उपाधि देता है। मलिक ए जमानी की उपाधि। और 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के कारण 1631 में अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाता है। 1631 में 92 में जन्म लेता है, 1612 में शादी करता है। अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाता है 1631 में लड़का जन्म लेते समय। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान ए सानी की उपाधि प्राप्त कर लेता है। आगरा में शाहजहां आसफ खां का वजीर पद और महावत खां को खाना की उपाधि ले लेता है। आज शाहजहां ने कहा आसफ खां को कहा कि वजीर पद ले लो। आसफ खां को वजीर पद की उपाधि देता है और महावत खान को खाना की उपाधि। वही महावत खां जो 1626 में जहांगीर को कैद कर लेता है नूरजहां और उसे भाई आसफ खां को। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए दे करके नूरजहां को शाहजहां ने 2 लाख रुपए देता है ना। नूरजहां जो जहांगीर की औरत थी पहले 2 लाख रुपए दे करके पेंशन लेकर लाहौर भेज देती है लाहौर। और 1645 में नूरजहां का मृत्यु हो जाता है। जहांगीर के 1627 में, नूरजहां की औरत के 1645 में। वो अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था आगरा में। और आगरा में उस कब्र के ऊपर करवाया था उस्ताद ईसा ने
ताजमहल का रूपरेखा तैयार किया था। उस्ताद ईसा रूपरेखा तैयार किया था ताजमहल को। ताजमहल का निर्माण का मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने कलाकार था और रूपरेखा तैयार किया था उस्ताद ईसा और बनाने था उस्ताद अहमद लाहौरी। मीर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करा था। मीर सिंहासन का निर्माण शाहजहां। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि इस मुख्य सिंहासन का मुख्य कलाकार कौन था? बेबादल खान कलाकार था। मीर सिंहासन बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरा दूरा के जड़ाव काम एक श्रृंग बनाई गई है, जिससे पौराणिक ईरानी देवता अफिर्सियन को बीना बजाते हुए चित्र दिखाया गया। अफिर्सियन को दिखाया गया बीना बजाते हुए। शाहजहां का शासनकाल में ही स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। पूछेगा गुप्त काल का स्वर्ण, संस्कृत का स्वर्ण युग और अकबर के हिंदी का स्वर्ण युग और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहेगा तो स्थापत्य कला का जागे शाहजहां के शासनकाल को। शाहजहां द्वारा बनाए गए दिल्ली का लाल किला शाहजहां, दीवाने आम शाहजहां, दीवाने आम हो खास हो जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद शाहजहां और लाल किला भी शाहजहां। आगरा का जो मोती मस्जिद है इसको भी शाहजहां। ताजमहल लाहौर का किला शाहजहां। लाहौर का किला में स्थित है शीश, लाहौर का किला नहीं, लाहौर के किला में स्थित है शीश महल का निर्माण शाहजहां ने। हुमायूं के मकबरे का ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। हुमायूं का जो मकबरा है ताजमहल के पूर्ववर्ती माना जाता है, यानी कि ताजमहल का पहले बना है हुमायूं का मकबरा। मुगल पैठान शाहजहां ने 1638 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य से मिला दिया। 1632 में क्या किया? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य से मिला दिया शाहजहां। अहमदनगर को मुगल साम्राज्य से 1632 में फिर 6 बरस बाद अपनी राजधानी शाहजहां ने आगरा से काट कर दिल्ली ले जाता है। आगरा से दिल्ली लाने के लिए वह यमुना नदी के तट दाहिने तट पर जाओ तो शाहजहानाबाद की नींव डाल देता है दिल्ली में। शाहजहानाबाद के न्यू दिल्ली में यमुना नदी के दाहिने तट पर है। आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। आगरा का जो जामा मस्जिद है ये शाहजहां नहीं किया था, बिल्कुल शाहजहां के पुत्री थे जहांआरा ने किया था आगरा के जामा मस्जिद। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार शाहजहां ने जानते हैं मोती मस्जिद का निर्माण करता। मोती मस्जिद यह है शाहजहां आगरे का जामा मस्जिद है, मोती मस्जिद नहीं है। मोती लग जाता तो शाहजहां, लेकिन जामा मस्जिद है आगरा के, जहां आरा ने किया था। शाहजहां के दरबार में चित्रकार मोहम्मद फकीर मीर हासिम रहते थे। मोहम्मद फकीर मीर हासिम। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र दो संस्कृत के कवि थे। वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र संस्कृत के कवि थे दोनों। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण के उपाधि और समंदर को उपाधि दे दिया। लाल खां को गुण और समंदर को उपाधि देता है। एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ थे। जगन्नाथ जो हिंदी के कवि था। यही जगन्नाथ को संगीतज्ञ हिंदी कवि था, इनको महाकविराज के उपाधि देता है। लाल खां को गुण समंदर के उपाधि और जगन्नाथ को महाकवि विराज की उपाधि देता है। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह था। दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान माना जाता है। दारा शिकोह को इसने दारा शिकोह क्या करता है? भागवत गीता, योग विशिष्ट, उपनिषद योग विशिष्ट, भागवत गीता, योग विशिष्ट, उपनिषद, रामायण का अनुवाद फारसी में करवा देता है। दारा शिकोह फारसी में करवा देता है। यही दारा शिकोह सर अकबर महान रस सर अकबर के नाम से उपनिषद का अनुवाद करता है। दारा शिकोह
कादरी कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी, यही मुल्ला दा बदख्शी के शिष्य था, यानी कि टीचर था। दारा शिकोह चेला हो गया। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया। वही कॉलेज का निर्माण कराया और दारुल बक्का नामक कॉलेज का मरम्मत भी कराया था। दिल्ली में कॉलेज का निर्माण कराया और दारुल बक्का नाम के कॉलेज इसका मरम्मत कराता है। शाहजहाँ ने सितंबर 1627 में शाहजहाँ को बीमार हो जाता है। जब बीमार पड़ जाता है 57 में, तो इनके भाइयों के बीच मरने का अफवाह फैल जाता है और युद्ध हो जाता है इनके भाइयों के बीच में। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात, औरंगजेब के ढक्कन में था। 15 अप्रैल 57 में मृत्यु का अफवाह फैलने का भाई में विद्रोह होता है। 58 में दारा और औरंगजेब के बीच धर्म का युद्ध होता है। औरंगजेब भी बेटा था शाहजहाँ के और दारा भी था, ज़्यादा पढ़ा लिखा था दारा सिख। 15 अप्रैल 1698 में दोनों भाई दारा और औरंगजेब के बीच युद्ध होता है, जिसको कहते हैं धर्मट का युद्ध, जिसमें दारा हार जाता है धर्मट का युद्ध में। फिर सामूगढ़ का युद्ध होता है 15 अप्रैल के जगह पर 29 मई आ जाता है। 29 मई, इसमें भी सामूगढ़ के भी युद्ध और धर्मट का युद्ध दोनों दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच होता है। तो सामूगढ़ का युद्ध 29 मई को, इसमें भी हार जाता है दारा। जब हार जाता है दारा, तो उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देखा था देवराई का युद्ध होता है। देवराई की घाटी में युद्ध होता है 15 मार्च 1659 को। इसमें भी दारा हार जाता है। तो अंत में दारा हारने के बाद उस इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण अपराध 30 अगस्त 1659 की हत्या कर दिया जाता है। मार्च में 30 अगस्त को हत्या दारा शिकोह के। दारा शिकोह ने अपने जीवन अलवर राजस्थान के कंकड़बाड़ी जिला में बिताया था। जीवन अलवर जिला है राजस्थान के, कंकड़बाड़ी जो किले में जेल बिताया था दारा शिकोह। इस किला का निर्माण जो कंकड़बाड़ी है अलवर जिला में जय सिंह द्वितीय ने बनाया था। जय सिंह द्वितीय शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के कहते हैं। 8 जून 1698 को औरंगजेब ने शाहजहाँ को बंदी बना लेता है 1698 को। और शाहजहाँ को बंदी बना करके आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें दिन शाहजहाँ अपने बाप को बंदी बना लेता है। और आगरा जो किला है वो कैदी के जीवन के 8वें दिन 58 से लेकर 8वां दिन चलेगा तो 1666 होता है। तो 22 जनवरी 1666 को देखा जाए 8 जून से 8-4-22 जून 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाता है ना। शाहजहाँ की मृत्यु हो जाता है 1674 को। देखिए, जगत गोसाई के पेट से जन्म लेते हैं माता जगत गोसाई। 5 जनवरी 1592 को खुर्रम का जन्म होता है शाहजहाँ का। 1612 में शादी, 1631 में इनका औरत मर जाती है और 1666 में आपको शाहजहाँ की भी मृत्यु हो जाता है। जैसे औरंगजेब 1658 से 1707, आपको शाहजहाँ का बात आता है। औरंगजेब 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी में दोहाद गुजरात नामक स्थान पर जन्म लेता है। 24 अक्टूबर 1618 में दोहाद गुजरात में जन्म लेता है। बचपन का अधिकांश समय इनका नूरजहाँ के पास बीतता है। कहाँ? नूरजहाँ के पास। 18 मई 1637 ईस्वी के फारसी राजघराने के दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हो जाता है। 1618 में जन्म लेते हैं दोहाद में गुजरात में। नूरजहाँ के साथ ज़्यादा दिन तक बीतता है। नूरजहाँ मैंने एक तरह से समझिए कि क्या हो जाए, दादी लग जाएगी शाहजहाँ के औरत। 18 मई 1687 ईस्वी के इसको शादी हो जाता है दिलरास बानो बेगम के साथ। जब शादी हो जाता है तो
यह आगरा के गद्दी पर बैठता है। आगरा के गद्दी पर बैठता है अबुल मुजफ्फर मुउद्दीन मुजफ्फर। औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि लेकर के बैठता है आगरा पर। 37वीं शादी बैठता है 31 मई 1658 में आगरा की गद्दी पर बैठ जाता है। देवराई के युद्ध में अपने भाई दारा सिकोह को हरा दिया था। उसी सफल होने का कारण 15 मई 1659 को 58 में गद्दी पर बैठता है। 59 को औरंगजेब ने क्या करता है, दिल्ली में प्रवेश कर देता है दारा सिकोह भाई को हरा करके। और शाहजहाँ के जो शानदार महल था, शाहजहाँ जब बाप था शाहजहाँ दारा सिकोह का, 5 जून 1659 को वहीं पर दोबारा राज्याभिषेक कराता है। पहला कराता है आगरा में 1658 को, फिर देवरिया की जीत लेता है 1659 को। दिल्ली जाता है। दिल्ली में वहाँ जो शाहजहाँ का जो महल था, उस महल में 1659 को दोबारा का बार राज्याभिषेक कराता है दिल्ली के शाहजहाँ के महल में। औरंगजेब के गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम, गुरु था। और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। कौन सा धर्म? सुन्नी धर्म को मानता था। जिंदा पीर कह के कहते थे। सुन्नी धर्म जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। जय सिंह और शिवाजी के बीच में जो पुरंदर का संधि हुआ था 22 जून 1665 को हुआ था। औरंगजेब के समय में हुआ था 1665 को। फिर 1666 में जिस समय शाहजहाँ की मृत्यु हो जाता है ना, उसी समय आगरा के किले के दीवान ए आम में, आगरा जो किला है कहाँ, दीवान ए आम में औरंगजेब ने शिवाजी को उपस्थित बुलाते हैं। यही शिवाजी उपस्थित हो जाता है औरंगजेब के समय। तो शिवाजी को वहीं कैद करके जयपुर भवन में शिवाजी को क्या करता है, कैद कर लेता है। अब कैद करके जयपुर भवन में रख दे देता है 1666 को, धोखा से बुला करके। इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के जो नवे गुरु थे तेग बहादुर को हत्या कर देते हैं, क्योंकि इस्लाम स्वीकार नहीं किए थे, इसलिए इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण। और 1675 में दिल्ली में करा देता है। गुरु तेग बहादुर कहते हैं 1675 में कहा दिल्ली में करा देता है, जहाँ दूसरी बार राज्याभिषेक कराता है शाहजहाँ के महल में। और जहांगीर भी सिखों के 5वें गुरु था। 5वें गुरु अर्जुन देव को हत्या कराता है, फांसी पर चढ़ा देता है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव के बेटा था अब खुसरो को चढ़ा दिया था औरंगजेब लड़ने के लिए। इस चलते है ना 1606 में जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर के सेना के बीच युद्ध होता है, जालंधर के निकट होता है, भैरावल के नामक मैदान में होता है। और खुसरो को कैद करके पकड़ कर डाल दिया जाता है भैरावल मैदान में। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिला देता है। खुसरो गोविंदवाल में मिला था, 5वें गुरु था अर्जुन देव। ये है 9वें गुरु तेग बहादुर। 1675 में दिल्ली में हत्या करा देता है इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू करता है। 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर देता है। तो जजिया कर बनाया था कौन, खत्म कौन कर दिया था, देखिएगा पीछे 1679 में जजिया कर को पुनः लागू करता है। औरंगजेब के बीबी का मकबरा देखा जाए 1679 में बना था, जिसमें जजिया कर को ख़त्म किया उसी समय बीबी का मकबरा बना देता है औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। 1685 में बीजापुर में और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने अपने मुगल समाज में मिला लेते हैं। बीजापुर को 1685 में और गोलकुंडा को 87 में। 2 बरस पहला 85 में बीजापुर और 2 बरस बाद 87 में गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लेते हैं। मदन्ना और अकाना नामक 2 ब्राह्मण था। इसका जो मदन्ना अकाना का जो संबंध था ब्राह्मण, गोलकुंडा के शासक जो था अबुल हसन से था। मदन्ना अकाना का संबंध किससे था? अबुल हसन। गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन। और जब के समय जाट विद्रोह हुआ था, ये जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने किया था। जो जाट विद्रोह होता है औरंगजेब के समय, उसका नेतृत्व कौन किया था? गोकुला और राजा राम ने किया था।
लेकिन 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई होता है। 1627 ईस्वी में क्या होता है? तिलपत की लड़ाई। इस तिलपत की लड़ाई में जाट हार जाता है, परस में हार जाता है। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट हार जाता है। तो गोकुल की मौत हो जाता है। जब मौत हो जाता है, 16 पूछेगा तिलपत की लड़ाई में किस औरंगजेब और तिलपत जाट के बीच होता है। जाट नेता गोकुल मर जाता है 1653 की लड़ाई में, 1670 में। फिर आता है इसके बावजूद भी जाट नेता राजाराम जो था 1685 में, है ना, गोकुल और राजाराम, और गोकुल तो खत्म हो गया तिलपत की लड़ाई में 1675-70 में। फिर 1685 में आता है राजाराम महाराय कि पुनः विद्रोह होता है जाट के साथ। इस जाटों ने सिकंदर में स्थित जो था अकबर का मकबरा था, सिकंदरा में स्थित है अकबर का मकबरा, उसको भी लूट लेता है 1685 में राजाराम महाराज ने। भरतपुर राजवंश के नींव औरंगजेब के शासनकाल में ही जाट नेता ने राजाराम का भतीजा चूड़ामन ने डाल दिया। भरतपुर राजवंश के नींव कब डाला गया? औरंगजेब के शासनकाल में। कौन? तो राजाराम के भतीजा था चूड़ामन ने। यह चूड़ामन का देन है कि भरतपुर राजवंश का नींव डाला गया। चूड़ामन औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। हिंदू मनसबदारों की संख्या कितना था? 337। अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में सबसे अधिक था हिंदू। अस्थायी सेना कहेगा तो अलाउद्दीन खिलजी के समय, दासों के कहा जाता है सबसे ज़्यादा दास 1,80,000 और फिरोज शाह तुगलक के समय था। लेकिन हिंदू मनसबदारों की संख्या 337 था, सबसे अधिक था मुगल में। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र था अकबर था। औरंगजेब का पुत्र अकबर होता है। फिर अकबर ऐसे तो बेटा था आपको बाबर के, लेकिन औरंगजेब भी अपना बेटा का नाम रख लेता अकबर। ये अकबर दुर्गादास के बहकावे में आ जाता है। तो अकबर ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है दुर्गादास के बहकावे में आकर। औरंगजेब ने कुरान को अपना शासन का आधार बनाया। ये कुरान के अनुसार ही अपना शासन चलाता था। सिक्कों पर कलम खुदवाना और नवरोज का त्यौहार मनाना। सिक्कों पर कलम खुदवाता था और नवरोज का त्यौहार मनाना। और भांग का जो खेती होता था, खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, तुलादान तोलना, क्या चीज़ से? जन्मदिन पर सोने चांदी से तोलना या अन्य वस्तु तोलने की प्रथा थी। यह अकबर के ज़माने चलता था। अकबर के ज़माने चलता था तो इस पर प्रतिबंध लगा देता औरंगजेब। अब कोई नहीं सब काम करेगा। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दिया। कोई भी दरबार में गाना बजाना नहीं करेगा, झरोखा दर्शन नहीं करेगा, गाना बजाना नहीं करेगा। सरकारी संगीतज्ञ होगा वो कर सकता है, अवकाश दे दिया सरकारी वाला के। लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें जो लिखा गया है औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया है। कहने का मतलब हुआ भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में अनुवाद हुआ था। सबसे अधिक पुस्तकें फारसी में। भारतीय शास्त्रीय संगीत कौन सा भाषा है? फारसी में। पुस्तकें जो छपा है औरंगजेब के शासनकाल में छपा है। औरंगजेब ने स्वयं बिना बजाते हुए दक्ष थे। बिना बजाता था खुद, अब बंद करवाता है खुद दूसरा के। औरंगजेब 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिर को तोड़ना का आदेश दे दिया कि हर हिंदू को तोड़ दो, हिंदू मंदिर को तोड़ दो 1665 में। और क्या किया? इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिर में तो सोमनाथ का मंदिर और बनारस का विश्वनाथ नाथेनाथ और मंदिर वीर सिंह देव ने बनाया था जहांगीर खान में मथुरा मंदिर, इसको भी केशवराय मंदिर को तोड़ देता है। वीर सिंह देव ने बनाया था जहांगीर में कौन सा मंदिर? मथुरा में कौन सा? केशवराय मंदिर, तो इसको भी तोड़ देता है। सोमनाथ, बनारस, विश्वनाथ, केशवराय मंदिर को तोड़ देता है 1665 में औरंगजेब के समय। औरंगजेब 20 फरवरी 1707 को मर जाता है। जन्म लिया था आपको 24 अक्टूबर 1618 को देहात गुजरात में। 37 में विवाह कर लेता है। 1618 में जन्म लेता है और यहाँ देखते हैं 1707 में बेचारा औरंगजेब मर जाता है 20 फरवरी को 1707 को।
खुलदाबाद में दफना दिया जाता है इसको। खुलदाबाद जो अब इसे रोजा के नाम से कहा जाता है, खुलदाबाद को यहीं दफनाया जाता है। और जब में सुबह की संख्या देखा जाए तो 200 होता है सुबह की संख्या 20 है जी। और जब दारुल हर्ब काफिरों का देश को हम लोग कहते थे, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम का देश परिवर्तन करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा। दारुल हर्ब को क्या किया, दारुल हर्ब की जगह पर इस्लाम बना दिया, इस्लामों का देश। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। लगभग कितना थे, 337 है सबसे अधिक 337। वही है हिंदू सर्वाधिक थे हिंदू सेनापति। फ्रांसीसी जाति फ्रांकोइस फ्रांसीसी जाति था। फर्स्ट फ्रांकोइस। बर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था, डॉक्टर था फ्रांकोइस बर्नियर।